बाबा रामदेव तो बुरखा ओढ़ के भागा था रामलीला ग्राउंड से, समझे? बाबा रामदेव क्या है? मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा और प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि बाबा रामदेव के खिलाफ एक्शन बनता है इस चीज़ के ऊपर। बाबा रामदेव ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप उनका शरबत खरीदते हैं तो आप मंदिर में मदद करेंगे, वहीं अगर आप हमदर्द का रोज़ा खरीदते हैं तो आप मस्जिद में मदद करेंगे। तो आइए जानते हैं आम जनता से उनका इस बारे में क्या कहना है। मतलब बाबा रामदेव ने कोई प्रोडक्ट जो बनाया है, अगर हम उसे इस्तेमाल करेंगे तो मंदिर की मदद हो जाएगी जी। और जो हमदर्द ने बनाया है उसकी करेंगे तो मस्जिद की मदद हो जाएगी। अरे मैडम जी देखो, हमें तो पता नहीं है कैसा होता है, लेकिन ये हम तो वही चीज़ इस्तेमाल करेंगे जो मस्जिदों की मदद हो, और मंदिर की भी, हम कोई बुराई तो मंदिर की भी नहीं करेंगे हम जी। मंदिर का भी भला हो, मस्जिद का भी हो, हाँ, मतलब दोनों का हो, दोनों का भला होना चाहिए। बाबा रामदेव जी ने ये कहा है कि हमदर्द का जो वेलनेस सेंटर है वहाँ का अगर आप रोज़ा पीते हैं तो वो मस्जिदों में और मदरसों में मदद करेगी, वही अगर आप उनकी कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं तो मंदिर में मदद करेगी। और जबकि हमदर्द से आप वेल नोन होंगे, एक वेलनेस सेंटर है जो लोगों को भी पढ़ा रहा है, वहाँ हर धर्म के लोग पढ़ने भी आ रहे हैं, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, यहाँ से नहीं, दिल्ली से नहीं, आउट ऑफ स्टेशन भी आ रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया मजा आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा होता तो इसराइली प्रोडक्ट है तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इसका मतलब थोड़ी हम इसराइलियों की मदद कर रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। अब कुछ भी एक चीज़ ले रहे हैं तो वो अपनी सेहत के लिए ले रहे हैं। अगर मदद करने वाली बात है तो हम तो वैसे भी दान पेटी में दान दे देते हैं। अब मंदिर में जाओगे तो मंदिरों में दान पेटी में कर देते हैं। अब इसका मतलब थोड़ी है कि हम मंदिरों में मदद कर रहे हैं या किसी की मदद कर रहे हैं, ये तो अपनी आस्था, अपनी वो है, बस अपने लिए कर रहे हैं। तो इससे आपको नहीं लगता कि हमदर्द का जो रोज़ा है उस पर कुछ उनके बिजनेस पे अफेक्ट होगा, कुछ होगा? अब रोज़ा क्या है, रोज़ा तो शुरू से पीता आ रहे हैं, अभी ऐसा बचपन से हम रोज़ा ही पी रहे हैं। अब इसका मतलब थोड़ी है कि हम मुसलमानों की मदद हो रही है या किसकी मदद हो रही है। अब रोज़ा तो बढ़िया ही होता है, मीठा ठंडा, और क्या। अब कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक महंगी है, रोज़ा सस्ता है, गरीब लोग रोज़ा ही पीते हैं। बाबा रामदेव ने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर आप रोज़ा पीते हैं तो आप मदरसे में और मस्जिदों में मदद करेंगे, और अगर आप कोई पतंजलि का प्रोडक्ट लेते हैं तो आप मंदिरों में मदद करेंगे। तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है, जब हमदर्द एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो मुसलमानों के लिए ही नहीं, सब सारे लोग वहाँ पे पढ़ते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव, उनको ये सोचना चाहिए कि इस बोतल के ऊपर क्या लिखा हुआ है और इसका नाम क्या है। हमदर्द, हमदर्द का मतलब होता है कि दर्द बांटने वाला और लोगों के दर्द को समझने वाला, लोगों की प्यास को बुझाने वाला। ये नफ़रत वाली बातें इन लोगों को बंद कर देनी चाहिए, चाहे बाबा रामदेव हो या इसके अंदर कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसको नफ़रत बांटने के अलावा प्यार बांटना चाहिए। ये हमदर्द की जो बोतल है, ये हमदर्द, इसका जो नाम है ना, बहुत जिनने भी रखा था, ये मेरे ख्याल से आई थिंक 1905 के अंदर ये कंपनी बनी थी, और ये कंपनी बनने के बाद उन्होंने उस टाइम में लोगों की मदद को करने के लिए हमदर्द को चुना था। क्योंकि हमदर्द जो है ना, अगर इन लोगों की समझ में आए ये अल्फाज के मायने क्या होते हैं, तो ये लोग आज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इनकी बातें ना करें। ये ऐसे ही लोग हैं जो मुल्क को बांट रहे हैं, ऐसे ही लोग हैं जो मुल्कों को बांट रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा और प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि बाबा रामदेव के खिलाफ एक्शन बनता है इस चीज़ के ऊपर कि उन्होंने जिस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है कि अगर आप हमदर्द का रोज़ा पियोगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। आप अगर एक प्रूफ कर दें, आप कहीं एक चीज़ बता दें कि कहाँ, कहीं मस्जिद में या मदरसे में इसका पैसा लग रहा है। हाँ, इसका पैसा, हमदर्द का जो पैसा लगता है वो यतीम मिस्किनों के ऊपर लगता है। यतीम और मिस्किन कौन है, उनसे पूछिए, उनको पता नहीं होगा कौन लोग हैं। जो बेवा होते हैं, जिनके सरों पे बाप माँ का साया नहीं होता, ये उन लोगों के ऊपर इसका पैसा लगता है। अगर वो लग रहा है तो गलत हो रहा है। आज बाबा रामदेव ने कई हजार करोड़ की अपनी प्रॉपर्टी बना ली, उनका पैसा कहाँ जा रहा है, उन्होंने कहाँ लगाया, उनसे भी सवाल करने का बनता है। वही बता रहा हूँ, एजुकेशन हमदर्द की, आप एजुकेशन को देखिए तो सही। आज हमदर्द से कितने बच्चे IAS, IPS, जज, डॉक्टर और एयर होस्टेस, पता नहीं क्या क्या पायलट बनकर निकल रहे हैं। वहाँ से तो तालीम मिल रही है। और बाबा रामदेव ने हज़ारों करोड़ रुपया
जो इन्होंने कमाया है उससे उन्होंने बताओ आज तक कोई यूनिवर्सिटी खोली उन्होंने किसी गरीब की? मैं कहता हूँ हिंदू को छोड़ो, आपने किसी मुसलमान को छोड़ो, किसी और धर्म के लोगों की आपने मदद करी? सिर्फ आप क्या करते हो? पतंजलि प्रोडक्ट चाहिए, ये गलत बात है। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को बैंड लगाना चाहिए जो आज मुल्क के अंदर ये माहौल बनाने में लगे हुए कि ये हिंदू का है और ये मुसलमान का है। पुरानी दिल्ली का जो रोज़ा है वो वर्ल्ड फेमस हो चुका है अब तो, जब से थोड़ी सी रील्स चल चुकी है, इंस्टाग्राम चल चुका है। तो आपको क्या लगता है ये जो बाबा रामदेव का जो बयान है, इस बयान से थोड़ा सा असर हमारे यहाँ के बिजनेस पे, हमारे रोज़े के काम पे पड़ेगा, या यहाँ की जो हलचल है उस पे पड़ेगा? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये रूह अफ़ज़ा जो है, ये रूह अफ़ज़ा हम पैदा नहीं होते जब से चला आ रहा है, और ये हमदर्द वालों का रूह अफ़ज़ा है। ये किसी नाम का मोहताज नहीं है, इसका एक ब्रांड है, एक क्वालिटी है। और रही बाबा रामदेव जी की बात, जहाँ तुर्कमान जैसे एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ खली है, यही वो रामलीला ग्राउंड था जहाँ से बाबा रामदेव बुर्खा पहन के भागे थे। तो मुझे शर्म आती है ऐसे लोग इस तरीके के बयान देते हैं, ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। देखिए हम किसी मज़हब के हों, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान एक वाहिद देश ऐसा है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल के रहते हैं। इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए, रोज़ा, सत्तू, दूध, पानी नहीं। हमें आज तरक्की की बात करनी चाहिए, उन्नति की बात करनी चाहिए। आज वर्ल्ड कहाँ जा रहा है? हिंदुस्तान आज उसी चीज़ों के ऊपर लेके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, इंडिया नहीं, ये गलत चीज़ है, गलत मैसेज जाता है। आज हमारे बच्चे आज IAS बनना है, IPS बनना है, आज देश कहाँ जा रहा है? लेकिन उन्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके का वाहियत इस तरीके की बातें करते हैं। मुझे ऐसे लोगों से बहुत वो आपकी बात ठीक है कि हमें एक साथ रहना चाहिए। इंडिया एक डिस्क्रिमिनेटरी प्लेस है जहाँ पे सब एक साथ रहते हैं, लेकिन इस जो बयान से आपको क्या लगता है पुरानी दिल्ली के काम पे या नहीं, पुरानी दिल्ली के काम पे या इनकी जो हलचल है पुरानी दिल्ली की, उस पर कुछ असर होगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा। अब गर्मी आ गई है, लोग गर्मी के अंदर जो हमारे घरों में मेहमान आते हैं, मेहमानों को चाय नहीं रूह अफ़ज़ा ही पिलाते हैं। और रूह अफ़ज़ा पुरानी दिल्ली नहीं, पूरे हिंदुस्तान की शान है। रूह अफ़ज़ा ये नहीं कि दिल्ली या पुरानी दिल्ली या इन बाजारों में नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा एक ऐसी चीज़ है कि गर्मी की एक अलग ही क्वालिटी, एक अलग ही बेस्ट फ्लेवर रहे हैं। जी, आपको क्या लगता है हमदर्द इतनी पुरानी ब्रांड है, इतनी पहले से चल रही है, इस पे कुछ असर होगा या फिर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स के लिए एक डायनामिक बनाया जा रहा है? ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, पॉलिटिक्स बनाई जा रही है, समझे? ये जो अदारा है, ये हमदर्द नगर जो है, हमदर्द जो है, ये सबकी हमदर्दी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हमदर्द का रूह अफ़ज़ा पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इंटरनेशनल। जो पीते हैं लोग ठंडक पहुँचाते गरीब में, इससे क्या हो रहा है? जो पैसा आता है वो होता है, यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं, सब कुछ के लिए बच्चे तालीम पा रहे हैं। बाबा रामदेव तो बुर्खा ओढ़ के भागा था रामलीला ग्राउंड से, समझे? बाबा रामदेव क्या है? बाबा रामदेव चोर है, नफरत को बांटा जा रहा है देश को। हिंदू मुसलमान, हिंदू ये मंदिर, राम मंदिर सब मिलके रहते थे। बीजेपी जब से आई है ये राजनीति कर रही है। इनसे बात करो, विकास की बात करो, रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो, उसकी बात करो, उससे बात नहीं करते, नफरत फैलाते हैं। ये आपस में मुल्क को बांट रहे हैं, चोर हैं साले साथ जितने बेड़े में। यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वहाँ जाकर के देखिए, अस्पताल है, हॉस्पिटल है, बच्चों को ट्रेनिंग मिल रही है, समझे? मेडिकल की ट्रेनिंग मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, साइंस की पढ़ाया जा रहा है, और IAS भी बनना है, सब कुछ बनना है, डॉक्टर भी बनना है, सब चीज़ पढ़ाई जा रही है बच्चों को, हमदर्दी कर रही है। और ये वहाँ पे जो है उनको वो भी स्कॉलरशिप भी मिलती है, बच्चों को मिलती है, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनकी मदद करते हैं हमदर्द वाले। ये नहीं कि नहीं, वो देश की मदद, गरीबों की ही मदद करते हैं। ये इदारा ऐसा है, इंटरनेशनल इदारा है ये, पूरे वर्ल्ड में इसका रूह अफ़ज़ा शरबत जाता है, नाम जाता है हमदर्द नगर की दवाइयाँ। 100 साल पुराना हो चुका है, 100 साल पुराना। ये अंग्रेजों के ज़माने से से है, ये नहीं है, आज का नहीं है, बहुत पुराना है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर घर में ये चलता है। कपड़े भी नहीं पहनता, नंगा है, भूखा, उसके बाद कपड़े भी पहनने के लिए नहीं है। तो अपने प्रचार के चक्कर में इतनी नीचे गिर गया है, हद से ज़्यादा। इतना भी नहीं गिरना चाहिए बिजनेसमैन को, तो लाला है, लाला वाली हरकतें हैं ये, कुछ तुक वाली बात हुई। आज भी रूह अफ़ज़ा सब पियेंगे, इसके बोलने से कुछ होगा? पुरानी दिल्ली में तो खास कर क्या, पूरी दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं होने का। तो हमने लोगों से बात करी और जानी उनकी राय। अब देखते हैं ये आने वाला समय बताएगा कि रूह अफ़ज़ा जो शरबतों का बादशाह कहलाया जाता है, वो ऐसे ही आने वाले समय में भी अपना मकाम बरकरार रखेगा या नहीं। कैमरा पर्सन आसिफ खान के साथ मैं लाइबा सलमान, पुरानी दिल्ली।